आप जानते हैं वचन कहता है अब्राहम और लूत अलग हुए और आपस में लड़ाई नहीं की उन लोगों ने, वो दोनों अलग हो गए। अब बड़े ध्यान से सुने, अब्राहम बंजर जमीन में रहने लग गया, लेकिन प्रभु का वचन कहता है लूत सदोम और अमोरा के आसपास रहने लग गया। लेकिन आपको पता है जो संसार के पास जाते हैं संसार उन्हें खींच लेता है। जब परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला था तब बाइबल नहीं कहती है वो आसपास रहता था, आप पढ़ के देखिए तब लिखा है वो अंदर रहता था, चला गया अंदर। यहां देखिए यंग लोग, ऑल यूथ, प्रभु में बढ़ना है, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करोगे दुनिया खींच लेगी। आप भी उनकी तरह हो जाओगे, फटी हुई जीन्स पहनोगे, आप भी उनकी तरह हो जाओगे, कान में लड़के हो के कान में बालियां पहनोगे। मैंने रिसेंटली एक लड़के को बैप्टिज्म दिया, उसके कानों में बालियां थी। मैंने कहा ये औरतों के आइटम तू क्यों लेके आया है? बोला व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा आई मीन व्हाई यू आर वेयरिंग ऑल दिस, ये गलत है। मैंने कहा सही है, बहनों का आइटम है ना, देखो हमारी बहन ने पहने, आंटी आप भी लंबे लंबे वाले पहने हैं ना, तो ये उनका आइटम आप क्यों पहनते हो? फिर प्रभु में आके टैटूज बनवाएंगे, भले क्रॉस बनाओ लेकिन टैटू तो टैटू है। आप देख रहे हो इन दिनों में बालों के तरीके, कपड़ों के तरीके लोग दुनिया की तरह कर रहे हैं। फोटोज कैसे निकाले जाते हैं, डिसेंट वे में निकाले जाते हैं। मैं फोटो निकालने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप फोटोज देखिए आजकल, पता नहीं क्या क्या जुबान इधर तक लेके आएंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते। मुझे एक चीज बताइए, अपने बाजू से पूछिए ये तुझे कौन सिखा रहा है? पवित्र आत्मा कहता है रोज सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह मुझे दर्शन देके कहते हैं आज फटा हुआ जीन्स पहन, इससे मेरी महिमा होगी। वाह भाई, आज बालियां पहन। इतने से बाल बचे हैं, उसको भी खड़ा कर दिया। इतने से बाल बचे हैं, इतने से बाल। चलो अगर आप ये कहते हो ये पवित्र आत्मा नहीं सिखा सकता, तो मुझे बताइए फिर कौन सिखा रहा है? मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि यीशु मुझे कहेगा सूरज आज है ना कान की बालियां पहन के घर से निकल, और फिर मुंह उतरते हैं इन लोगों के, क्यों आ गए हम इस मीटिंग में? ही इज अ वेरी नैरो माइंडेड बॉय। हां बिल्कुल, आजकल बॉम्बे में एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, बताऊं मैं आपको पेट में हंस हंस के दर्द होगा। इंग्लिश आती भी नहीं है तो भी बोलते या 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 या, या। एक ही वर्ड अलग अलग तरीके से या। मैं रांची आ रहा था एक बार, मैंने ये किस्सा बहुत बार बताया है। मैं पास्टर राजीव के पास नहीं, मैं एक्चुअली जमशेदपुर जा रहा था, तो वाया रांची जा रहा था मैं। तो मेरे आगे मुंबई एयरपोर्ट पे एक अंकल खड़े थे, धोती वोती पहनी थी उन्होंने, बेचारे मुझे लगता है कोई बीमार था बॉम्बे में, उनसे मिलने आए थे। तो आगे खड़े थे हमारी प्यारी बहन जो क्रू मेंबर, वो वहां पर बैठी हुई थी, और मैं काका के पीछे था, काका आगे थे। मैंने उनको बोलती है यस हमको घर जाना है, वो टिकट। ओके यू हैव एनी टिकट्स का? मैंने कहा काका आपके मोबाइल में या तो पेपर पे कुछ आपको है? हाँ हाँ है। मैंने कहा आप दे दीजिए उनको। ओके आईडी का? मैंने कहा अंकल पहचान पत्र है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी है? हाँ हाँ है। पढ़े लिखे गवारों को इतना समझ में नहीं आता, वो नहीं समझ पा रहा है हिंदी बोलना। हर जगह इंग्लिश झाड़ेंगे क्योंकि स्मार्ट लगते ना हम, या। उसके बाद वो कहती है डू यू हैव एनी लगेज का? मैंने कहा अंकल आपके पास कोई बैग है? बस इतना सा झोला था उनके पास। मैंने थोड़ा सा साइड में निकल के मैंने कहा ही इज नॉट कंफर्टेबल इन योर लैंग्वेज, टॉक टू हिम इन हिंदी। आप कौन? मैं इनका बेटा हूं।
पढ़े लिखे गवार लोग, सिर्फ पेपर के पीस पे इनकी डिग्रियां हैं, बिहेवियर डजंट नो हाउ टू बिहेव। अभी इतना समझाने के बाद भी उसके बाद उसको कहती है, सी दिस इज योर बोर्डिंग पास, गो टू रेड रे हु ही। मैंने, वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है। मैंने बोला, काका कहां जा रहे हैं आप? हम झारखंड जा। मैंने कहा मैं भी वहीं जा रहा हूं, आप आइए मेरे साथ, हम दोनों की एक ही फ्लाइट है, तुम ले चलोगे हमें? मैंने कहा मैं नहीं, पायलट ले जाएगा, आप चलो मेरे साथ। मैंने कहा क्या काका? मैंने जाते जाते उस मैडम को एक बात कही, थोड़ा मुंह टेढ़ा हो गया, और होना भी चाहिए। मैंने कहा सिस्टर, इंग्लिश इज नॉट अ स्टाइल, इट्स अ लैंग्वेज। इफ ही डजंट अंडरस्टैंड योर इंग्लिश, चेंज योर लैंग्वेज। आप लोग को वो समझना चाहिए, इंग्लिश बोलना स्टाइल नहीं है, वो एक भाषा है, और जो कोई भाषा नहीं समझता ना, तो उस भाषा को बदलना चाहिए। आई एम सो सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, लर्न। आजकल लोग, जवानों को पता नहीं क्या हो गया। देखो मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है, टूटा फूटा इंग्लिश है मेरा भी, मेरा ग्रामर इतना मिस्टेक है, वॉस की जगह विल भी लगा देता हूं, कभी कभी ही की जगह शी भी लगा देता हूं। मैं लर्निंग। बट मैं एक बात कहना चाहता हूं, कई बार क्या होता है, हम जो जवान लोग हैं ना, हम दुनिया को फॉलो करना स्टार्ट करते थे। ओ ये सेलिब्रिटी ऐसे बात करता है, ओ ये ऐसे बात करता है, ओ ऐसे बात करता है। हमारे हीरो ये लोग नहीं है, हमारा यीशु हमारा हीरो है। जीसस इज अवर हीरो। हमें अपने खुदा को पीछा करना चाहिए, जो किसानों के सामने बीज लेके गया, बहनों के सामने खमीर लेके गया, व्यापारियों के सामने मोती लेके गया, मछुआरों के सामने जाल लेके गया। वो ये समझाता था कि वो जैसे वो समझते थे ना, वो उनको वैसे समझाता था। बच्चों के साथ बच्चे बनिए, बूढ़ों के सामने बहुत मैच्योर बनिए, जवानों के साथ जवान बनिए। दुनिया को फॉलो मत करिए, ये दुनिया नाश होगी अगर प्रभु में नहीं आई तो। लेकिन हम जो ऑलरेडी आ गए हैं, हम उसका अनुसरण करें। हालेलुया। आइए, अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो हाथ मिला के कहिए, हमें यीशु के पीछे चलना है जी। बोलिए बोलिए। और इससे बढ़कर कोई बात हो सकती है? वी आर फॉलोइंग जीसस। अरे ये तो आधी स्टोरी बताई, आधी बाकी है। अब अंदर गए, अंकल को बिठाना था और रास्ते पे ही मिल गई। मैंने उनको पीछे कर दिया। मैंने कहा मेरे को अपना बोर्डिंग पास दे दो, मेरे को ये लो, इनसे बात ही मत करो। मेरा सीट उनका सीट बहुत अलग था। फिर बाद में मैंने उनको इशारा करके कहा, मैंने कहा सिस्टर डू यू हैव अ कंबाइन, क्या हमें एक ऐसी सीट मिल सकती है कि हम एक साथ बैठ पाएं? अभी तो अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बाद में देखती हूँ। फिर वो मेरे साथ बैठे थे। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से हैं? हम झारखंड से हैं। मैंने कहा मैं भी झारखंड जा रहा हूँ, आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने कोई प्लेस बताई जिसको मैं भूल चुका हूँ। तो मुझे कह रहे थे, बाबू आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं जमशेदपुर जा रहा हूँ। अच्छा वहां क्या करते हो? मैंने कहा करता कुछ नहीं हूं, कुछ करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा मैं वहां पर यीशु के लिए कुछ बताने जा रहा हूं। यीशु कौन है? मैंने कहा यीशु खुदा का बेटा है। अच्छा वो जो लकड़ी पे मरा? मैंने कहा हाँ 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 वही जो लकड़ी पे मरा। मैंने कहा प्रभु अब तो ये मेरे हाथ में आ गए। 2 घंटे में प्रकाशित वाक्य से लेके उत्पत्ति तक पूरा बाइबल बता दिया। मुझे जाते जाते जब हम रांची पे उतरे, मुझे कहते हैं हमारे लिए यीशु भगवान से दुआ करना। मैंने कहा वाह व्हाट अ स्वीट वर्ड्स। मैंने कहा आइए अभी कर देते हैं। फिर वो मुझे कह रहे थे हम अगली बार जब बंबई आएंगे तुम्हारे चर्च में जरूर आएंगे। मैंने कहा वेलकम वेलकम। अब आप मुझे बताइए कौन सा मैंने उनके लिए 5 घंटा प्रेयर की? कुछ भी नहीं किया, जस्ट उनकी लेवल में आके बात की। सारे जवान जिनकी उम्र 30 से कम है मेरे पीछे कहिए, हमें इंप्रेस करने के पीछे नहीं भागना, हमें मदद करनी है। हमें मदद करनी है।
पीपल नीड हेल्प, नॉट इंप्रेशन। लोगों को मदद चाहिए, आपका इंप्रेशन नहीं चाहिए। कुछ जवानों को मैं देखता हूं ऐसे चलते हैं, ऐसे प्रेज द लॉर्ड पास्टर, अरे पहले अपना फर्नीचर सीधा कर। प्रेज द लॉर्ड पास्टर, कमर इधर रहे, पेट इधर रहे, मुंह उधर रहे, बुर्ज खलीफा है क्या? किसके पीछे चल रहे हैं? आपको लगता है कि जीसस बादलों पे आएगा तो ऐसा वैसे आएगा? कुछ भी करते रहते। दाढ़ी सूट भी नहीं करती है, उसको देख के उसने भी रखी। अरे उसका मुंह अलग है, अपना मेंढक जितना मुंह है। कुछ बहनें देख लेंगी उसके बाल स्ट्रेट है, आज शाम को मैं भी स्ट्रेट करके आऊंगी। ओहो, डोंट फॉलो द वर्ल्ड। मेरी बाइबल कहती है दुनिया के हम शक्ल न बनो। अब बड़े ध्यान से सुने, हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत टाइम यहीं पर बात हो गई हमारी। सुनिए, जब परमेश्वर का वचन बताता है कि अब्राहम और लूत अलग हुए, अब्राहम बंजर जमीन में, लूत सदोम और अमोरा में। अब सुनिए, सदोम और अमोरा एक ऐसा शहर था, आप सभी जानते हैं, इस जगह पर हार्डली कोई बहन भाई को पसंद करती थी। हार्डली कोई भाई किसी बहन को पसंद करता था। आप जानते हैं यहां पर औरतें औरतों को, मर्द मर्दों को पसंद करते थे। ये ऐसा नगर था। खुदा क्यों परेशान हुआ इन लोगों से? क्योंकि यहीं पर LGBTQ समाज का जन्म हुआ। यहीं से जेंडर इश्यूज आए। 2 जेंडर बनाए थे खुदा ने, मैन एंड अ वुमेन। आप देखिए आज 5 जेंडर है, आज 5 लिंक्स हैं यहां पर, हमारे देश, हमारे हर जगह पे। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये इतने वर्स्ट हो गए हैं, ये इतने वल्गर हो गए हैं, परमेश्वर ने ये ठान लिया वो इस नगर को नाश करेगा। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। स्वर्गदूत जाता है, लूत से बात करता है, लूत को कहता है यहां से निकलो, ये नगर नाश होने वाला है। बिल्कुल उसी तरह जैसे खुदा ने अपना बेटा भेजा हमें समझाने के लिए कि दुनिया नाश होने वाली है, निकलो यहां से। अब परमेश्वर का वचन कहता है लूत निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो देर करता रहा, वो विलंब करता रहा। और जब स्वर्गदूत ने देखा कि ये जाने के लिए तैयार नहीं है, आप पढ़ के देखिए, प्रभु का वचन कहता है उन्होंने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा निकलो यहां से। हमारे लिए सबसे बड़ा उपकार पता है प्रभु ने क्या किया है? दुनिया से हाथ पकड़ के निकाला है उसने। दैट इज अ ग्रेट मर्सी ऑफ गॉड। ये उसकी महान दया है हम पर। अरे सुसमाचार सिर्फ उसके शब्द ने नहीं, उसी हाथों ने हमें वहां से बाहर निकाला। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि हम ये जरूर एक पास्टर को यूज किया गया है हमें सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु का धन्यवाद ऐसे सेवकों के लिए जो निकलते हैं लोगों को बचाने के लिए। लेकिन यह ना भूलें, निकाला तो उसने, उसने हमें बाहर निकाला। अब हम सब बाहर आ गए हैं। अब सुनिए, अगर हम बाहर निकले हैं, मुझे बताइए, सदोम और अमोरा से निकलने के बाद प्रभु लूत को लेके कहां जाना चाहता था? पहाड़ पे, ऑन द माउंटेन। वो वहां से निकला, हम दुनिया से निकले, लेकिन वो माउंटेन पे चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आज मसीह भी माउंटेन पे चढ़ने के लिए तैयार नहीं। उनको एक ही लेवल चाहिए, बस चर्च जा रहे हैं, संडे को वर्शिप करते हैं, ऑफरिंग भी डाल देते हैं, पास्टर जी को शक्ल दिखा देते हैं, वी आर ओके। याद रखिए, कुछ लोगों का क्रिश्चियन लाइफ संडे रहता है, हमारा मंडे टू सैटरडे होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने अपनी दया से लूत को निकाला, उसने हमें भी अपनी दया से दुनिया से निकाला है। लेकिन यह भी तो समझिए, वो लूत को लेके कहां जाना चाहता था? बाइबल कहती है पहाड़ पर। और लूत को जब स्वर्गदूतों ने कहा निकलो यहां से, पहाड़ पे जाओ, जानते हो वो क्या कहता है? नहीं, कृपा करो हम पे, अनुग्रह करो हम पे, ऐसे विनती करता है। बोलता है मैं पहाड़ पे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहाड़ पे चढ़ने के लिए स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है, हार्डवर्क करना पड़ता है। और आप जानते हो किस चीज से लड़ना पड़ता है? शैतान को छोड़ दो, वो बहुत दूर दूर तक भी आपके पास में नहीं है। याद रखना, आपके पास पता है कौन है? आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपकी ये देह। इससे पौलुस कहता है, मैं मारता हूं, कूटता हूं, वश में लेके आता हूं। वो वहां पर शैतान का जिक्र नहीं, अपना जिक्र कर रहा है। वो कहता है, मुझे अपने आप को मारता हूं, मैं कूटता हूं। क्यों भाई? कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रभु के लिए बताऊं और लास्ट में खुदा मुझे ही कह दे मैं तुझे नहीं जानता। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, दुनिया से तो हम निकल आए हैं, क्या हम पहाड़ पे चढ़े हैं? कितना समय हम प्रभु के वचन को देते हैं? आप जानते हो मैं ये बाइबल क्यों पढ़ता हूं? आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, मैं ये भूल चुका हूं कि ये किताब है। मैं विश्वास करता हूं ये एक व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन। इसीलिए वो बात करता है, इसलिए वो बोलता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को एक व्यक्ति समझेंगे ना, आप उसको रोज पढ़ेंगे। लेकिन कई बार हम, पता है क्यों हमें नींद आती है, हमें यॉर्निंग्स आती हैं, हम बाइबल को पढ़ नहीं पाते? क्योंकि हम इसे किताब की तरह लेते हैं। मैं इसे किताब की तरह नहीं लेता हूं, मेरे लिए ये एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम यीशु है। His name is Jesus। इसलिए जब भी मैं खोलता हूं, वो कुछ न कुछ मेरे दिल में डालता है, बात करता है। आप जानते हैं, जिनको उस पहाड़ पे चढ़ना है, वो प्रतिदिन एक काम करते हैं। अगर आप चाहें, अब आप लिख सकते हैं। 4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 पॉइंट्स। ओके? जिनको भी पहाड़ पे चढ़ना है, उस राजा को सुनना है, उस राजा को देखना है, उस राजा का अभिषेक चाहिए, उसकी उपस्थिति चाहिए आपको। ये 4 प्रिंसिपल्स हर दिन फॉलो करिए। लिखिए, पहला, मन करे या न करे, हर दिन वचन पढ़ना है। लिख के आगे देखिए। अब मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स आपको लिखवा के, मैं हर पॉइंट को 3-3 या 4-4 मिनट देके, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए, पहली पॉइंट आपने लिख ली। आइए सब सामने देखिए। हर दिन बाइबल खोलिए। खोलेंगे नहीं तो पढ़ेंगे भी नहीं। इंस्टाग्राम खोलने में स्ट्रगल नहीं है, खाली एक, इसको खोलने में थोड़ा स्ट्रगल होगा। अंडरस्टैंड? फेसबुक खोलने में कोई स्ट्रगल नहीं है, आप तो रहते ही अंदर है उसके, बपतिस्मा लिया है आपने फेसबुक का। लेकिन बाइबल को खोलने के लिए थोड़ा स्ट्रगल लगेगा। क्या खोल के पढ़ना है पास्टर? बाइबल को आराम से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो। 4 अध्याय रोज पढ़ोगे, पूरे साल में पूरी बाइबल कंप्लीट हो जाएगी। 8 अध्याय पढ़ोगे, 6 महीने में पूरी हो जाएगी। 16 पढ़ोगे, 3 महीने में बाइबल पढ़ जाएगी। मैं ज्यादा बर्डन नहीं डालता हूं आप पे। 4 अध्याय रोज पढ़ो। देखो, आप सुबह की मीटिंग में आए हो, शाम वालों को कुछ अलग मिलेगा, आपको गहरा मिलना चाहिए, क्योंकि आप टाइम निकाल के आए हो। शाम की मीटिंग में आसान है आना, जॉब से छूट के लोग यहां आएंगे, लेकिन आप काम धंधे, घर के अंदर काम करके यहां आए हो। आप तो परमेश्वर के प्रिंसिपल्स को सीखो। पहली चीज, आप कहेंगे पास्टर पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं, बाइबल डाउनलोड करो, 4 अध्याय रोज सुनो। फर्स्ट थिंग, चाहे मन करे या न करे, उसे पढ़ो। पढ़ने के बाद उस पढ़े हुए वचन को मनन करो। लर्न टू मेडिटेट। बाइबल नहीं कहती दिन रात बाइबल पढ़ो, पर बाइबल कहती है दिन रात इसे मनन करो। व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। पहला स्टेप पहाड़ पे चढ़ने का यह है आपको। और अगर आपको लगता है मैंने बाइबल कई बार पढ़ ली है, तू ज्यादा पढ़।
आप अधिक पढ़िए, क्योंकि आप में घमंड भी आ रहा है। अंडरस्टैंड? पहले प्रभु का वचन पढ़िए, सेकंड क्या करना है? कहिए मनन। ऐसे करिए। चलो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। यहां देखिए, यीशु दो बहनों के घर पे मिलने गए थे, जिनको उनका नाम पता है, बताइए। हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाइए। आंटी आप बताइए। मरियम और मार्था। दूसरा सवाल, कितने लोगों को पता है कि यीशु का बपतिस्मा किस नदी में हुआ? नाम मत लेना, हाथ उठाना। हाँ बहन, यरदन नदी। वाओ, वंडरफुल। तीसरा, कितने लोग ये बात जानते हैं कि यीशु क्या व्यापार करते थे? जिनको पता है अपना हाथ लंबा उठाएं। यस सिस्टर। फर्नीचर का काम करते थे, बड़े ही थे। ओके। चौथा, बताइए यीशु का जन्म कहां हुआ? नाम बोलना नहीं है, हाथ उठाना है। यीशु का जन्म कहां हुआ? यस सिस्टर। हाँ, बैतलहम। पैदा अलग जगह पे हुआ, बड़ा नासरत में हुआ। वो सो नाइस। आइए इस तरफ से मुझे बताइए, यीशु ने सबसे पहले किस चेले को चुना? बहन सब तू ही बताएगी तो ये कहां जाएंगे? हाँ आंटी, पतरस को। आइए एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, ठीक है। अब दूसरा सवाल, वो कौन सा चेला था जिसको प्रभु ने कहा तू मुझे क्यों सता रहा है? हाँ, पौलुस था। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, कैसे दिमाग चल रहे हैं? इसे कहते हैं मनन करना। देख रहे हो कैसे दिमाग चल रहे हैं? ऐसी जिंदगी जीनी है। होल डे मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। इसे कहते हैं प्रभु के वचन को मनन करना, उसके बारे में सोचना। हम लोग क्या करते हैं? बाइबल पढ़ लेते हैं, बंद कर देते हैं, उसके बाद हमारा बाइबल से कोई नाता ही नहीं है। पढ़ लिया ना, और क्या करूं? फर्स्ट थिंग, रीड एंड मेडिटेट द बाइबल। अब आइए दूसरा, सेकंड थिंग लिखिए, मन करे या ना करे, प्रार्थना करनी ही है। हाँ, आइए लिख के जल्दी आगे देखिए। द सेकंड पॉइंट इज, चाहे मेरा मन करे या ना करे, हमें दुआ करनी ही है। आप जानते हैं बाइबल कहती है संयमी होकर प्रार्थना करो। कहिए संयम। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने आपको 10,000 रुपए दिया और गिनते गिनते आपको लगा कि 99 है, तो आप क्या करते हो? फिर से गिनते, क्यों 100 रुपए तो कम है खाली, क्या प्रॉब्लम है? इतना बड़ा नुकसान हो रहा है क्या आप लोगों का? करते हैं ना? पक्का? सिग्नल आता है, आपको पता है चालान कटेगा, रुकते नहीं रुकते? रुकते हैं ना? उधर भी संयम है ना आप में? प्रेयर में संयम क्यों नहीं है? क्यों भागे जाते हैं? ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, प्रभु आप अनुग्रहकारी दयालु हैं। इसीलिए आप थक जाते हैं, क्योंकि आप जस्ट प्रेयर पूरी करनी है। ऐसे नहीं होता। आराम से बात करो, आराम से बात करो। राजीव भाई के बच्चे आके ऐसा नहीं कहते, पापा आप कैसे हो, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, वो आराम से बात करते हैं, हेलो पापा, हेलो डैडी। कुछ लोगों को लगता है प्रभु ने टाइमर बना के दिया है, 1 मिनट में जो मांगेगा वही मिलेगा। अरे आराम से बात करो, नॉर्मली बात करो। कुछ और कहूं, बुरा नहीं मानेंगे? प्रे लाइक अ लवर, नॉट लाइक अ बैगर। प्रेमियों की तरह दुआ करना सीखो। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बैगर्स की तरह नहीं। आराम से बात करो, इजीली बात करो उससे। ऐ बाप, हम तेरे पास आए हैं, थैंक यू हमें जिंदगी देने के लिए, धन्यवाद आपने मुझे ये दिया है। प्रभु बहुत छोटी लिस्ट है मेरी मांगने की, लेकिन आपने इतना कुछ दिया है, पहले धन्यवाद दूंगा आपको मैं। ओह, गिव हिम सम थैंक्स, गिव हिम सम प्रेजेस। थर्ड लिखिए, मन करे या ना करे, उसकी आराधना करनी है। लेट्स वर्शिप द लॉर्ड अवर गॉड। लिखिए लिखिए लिखिए, फिर मैं आपको थर्ड लाइन एक्सप्लेन करता हूं।
यहां देखिए, अगर आप अपने स्तर को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ रविवार सुबह चर्च के साथ आराधना मत कीजिए। हर दिन कमरे में जाइए, दरवाजा बंद करिए और ऐसे गीतों को गाइए जिन गीतों में आप उसके उपकारों को याद कर करके उसे धन्यवाद दे सकें। उसे जो कुछ आपके लिए किया है उसको याद कर करके, ओ मैं आपको सच कहता हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ वर्शिप जो है संडे मॉर्निंग में मत करिए यहां पर आके, नो, ये भी गलत नहीं है, कर सकते हैं, पर हर दिन ऐसे गीतों का चुनाव करिए जिन गीतों में आपकी स्पिरिट मूव हो खुदा के सामने। मैं आपको एक गीत सुना के बताता हूं, ये मैं हर दिन गाता हूं, और ये जो गीत है हमारे आदरणीय प्रभु के दास वीरेंद्र पाटिल जी का है। बहुत अमेजिंग गाना है, मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। अब ये हो सकता है आपको गाना भी जल्दी गाना है, पिछला सब छोड़कर मैं आगे भूला चलूं, ऐसा लगता है कैसेट अटक गई है। कई लोग जो गीत गाते हैं ना, उनको मतलब भी नहीं पता है, बस गाते रहेंगे गाते रहेंगे गाते रहेंगे। नो, आप जानते हो कई चीजें, समटाइम्स वी गिव थैंक्स बट नेवर फील थैंक्स। कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पर धन्यवाद महसूस नहीं करते। इस तरह जिंदगी नहीं जीनी है। आइए चौथी पॉइंट लिखिए, 4 शब्द तो आपको पता है पहले की, मन करे या ना करे। लिखिए, उपवास करना है। इसके बाद एक 5वीं पॉइंट भी ऐड कर सकता हूं, चलो ठीक है, पहले ये लिखो, मन करे या ना करे उपवास करना है। कैसा उपवास करना है? पहले सुबह उठना है और पहले 2 आलू के पराठे खाने हैं, फिर उपवास शुरू करना है। बरोबर है? आजकल होटल में जाएंगे ना, वहां पर मेनू में लिखा रहता है उपवास में ये खाएं। ये कैसा उपवास है? साबूदाना वड़ा, आलू की टिक्की। मैं उस दिन हैरान हो गया, मैंने कहा प्रभु उपवास में खाना, ये कैसा उपवास है? करते हैं कुछ लोग। जब आप उपवास कर रहे हैं, उपवास के अंदर भूख लगेगी ही लगेगी अगर आप उपवास में प्रभु को समय नहीं देते तो। शैल आई रिपीट? मैं फिर से कहूं, किसी का यह अनुभव रहा है कि आपने सुबह से उपवास स्टार्ट किया लेकिन आप रात तक कर ही नहीं पाए, दोपहर को ही आपने भूख में तोड़ दिया। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा क्या देखा कि उपवास तोड़ दिया? पाव भाजी की खुशबू आई, चिकन दिखाई दिया, दोनों लेग्स। मैं रिसेंटली एक घर में गया, आप सुनने वाली बात है, उन्होंने मुझे एक खाना दिया और उसके साथ हथौड़ी भी दी। हथौड़ी, ताकि जब ऐसे न निकले तो हथौड़ी से तोड़ के निकालो। हथौड़ी साथ में दी पास्टर जी। उन्होंने मुझे नॉनवेज खिलाया और कहा पास्टर जी ये चूसो और न मिले तो हथौड़ी से तोड़ो। ने बोला खुदा यही रह गया था। ऐसे ऐसे खतरनाक लोग। पास्टर आप लोग नॉनवेज खाते हो, हर दिन खाते हो? हाँ हम खाते हैं, लेकिन आपको नहीं कहते हैं खाने के लिए। कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं आज के दिन कैसे कैसे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारी बाइबल है ना, एक चीज कहती है, अधिक मांस खाने वालों के साथ संगति भी मत करो। भाइयों बोलो बोलो, बाइबल नहीं कहती है कि आपको नॉनवेज खाना ही है। बाइबल कहती है वेजिटेरियन रहो, लेकिन उन पे दोष मत लगाओ जो खाते। हर एक की इच्छा है इसमें, हर एक की मर्जी है। कोई नहीं खाता कोई बात नहीं, हमें उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन जो खाता है बाइबल कहती है आप उस पर ब्लेम भी मत करो।
मैंने कई बार देखा है फास्टिंग के अंदर लोग सुबह सुबह जुनून के साथ उठते हैं और कहते हैं आज मैं फास्टिंग करूंगा, लेकिन दोपहर को वो प्रभु को कहते हैं तू महान है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, मैं तोड़ रहा हूं, माफ करना। कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, यीशु 40 दिन के बाद भी फास्टिंग क्यों नहीं तोड़ रहे थे? एक्चुअली देखा जाए तो फास्टिंग पूरी हो चुकी थी। जिसकी स्पिरिट स्ट्रांग होती है ना, वो भूख से लड़ लेता है। लेकिन जब लोग खुदा के साथ समय नहीं बिताते ना, वो अपने फास्टिंग में सिर्फ घड़ी देखते हैं, कब 6 बजेगा। ये फास्टिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मन प्रभु में नहीं है, पेट में घुसा हुआ है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, दुआ में रहें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें। इसी से आपकी स्पिरिट स्ट्रांग होती है और आप इजीली पूरा दिन उपवास कर सकते हो। अब एक 5वीं और सबसे अंतिम और मुख्य चीज लिखिए, कहिए, मन करे या न करे, संगति में जाना ही है। पास्टर, संगति अलग है, चर्च अलग है। बिल्कुल, चर्च रविवार को होता है। इस बीच में भी ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो आपको इनकरेज करें, न कि चर्च के परिवारों की इंफॉर्मेशन दे। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनके साथ आप संगति कर सकते हो, लेकिन याद रखिए, ये बहनें आपके अंदर अपना परोसा हुआ कचरा भी डाल सकती हैं। हो सकता है आप बहन के साथ बैठे हो संगति करने के लिए, लेकिन आप जैसे बैठे और उसने आपको कहा, आपको पता है वो उससे चर्च में आना बंद कर दिया है। किसने? वो आंटी ने। क्यों? अरे इनका हुआ ना आपस में, तुझे पता नहीं है? नहीं नहीं, उसको सब पता है, अभी खुदड़ खुदड़ के आप में से निकाल रही है। कहिए पास वालों को, ऐसों के साथ संगति नहीं करनी है। हाथ पकड़ के कहिए, ऐसों के साथ सिर्फ दोस्ती करनी है। इवन ऐसे खराब एग्जाम्पल्स जो भाई लोग होते हैं ना, इनसे भी भागो। जो ऐसे भाई होते हैं ना, जो आपको प्रभु का वचन नहीं बताते, प्रेयर नहीं करते, वो आपको प्रभु में बढ़ने की कोशिश नहीं करवाते, वो सिर्फ यहां वहां की बातें करते हैं। आप विश्वास कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको इनके साथ। टाइम अच्छे से पास होगा, स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप ये 5 काम करेंगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, हर दिन पहाड़ पे चढ़ोगे, हर दिन उस पहाड़ पे चढ़ोगे, और विश्वास कीजिए आपको वही मिलेगा जो चेलों को मिला था। आप उसे देख पाओगे, आप उसे सुन पाओगे। यू विल बी ब्लेस्ड।